हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। अब आप वीडियो देखने के साथ साथ ट्यूटोरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। आपकी अकाउंट इको बीएसटी की सारी प्रॉब्लम चुटकियों में दूर हो जाएगी फ्रेंड्स। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा फॉर्मेट, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम नंबर 3, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या ट्रीटमेंट होगा वर्किंग कैपिटल का, इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। पर ध्यान रखिएगा, वर्किंग कैपिटल में इग्नोर कर दीजिए कुछ। कैसे इग्नोर कर दीजिए? हमने देखा ही नहीं, लेकिन एग्जाम में तो देखना पड़ेगा। तो अब आप एक काम करिए, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट में कुछ आइटम्स क्वेश्चन में होंगे, उस पर छोटा सा कट क्रॉस का निशान बना लीजिए। करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट कट लगा दीजिए, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, यहाँ नहीं। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा, इस टाइम वर्किंग कैपिटल के टाइम नहीं। और करंट एसेट में क्या इग्नोर करना है? करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेडिंग में आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट होता है। और करंट एसेट में कोई अनएमोर्टाइज्ड लॉस ऑन इश्यू या रिडेम्पशन ऑफ शेयर या डिवेंचर दिया है, उसे भी इग्नोर कर दें, कट लगा दें, क्रॉस लगा दें, ऐसे कर दें, हमने तो देखा ही नहीं। और अब इसके बाद बनाएंगे फॉर्मेट, बड़ा सा फॉर्मेट 2 पेजेस पर बनेगा। फर्स्ट पेज पर कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड पेज पर कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये वीडियो फॉर्मेट का वॉल्यूम नंबर 3 है। फर्स्ट वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और सेकंड वॉल्यूम में आपको बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हमें अब ट्रीटमेंट करना है वर्किंग कैपिटल का। बड़ा सिंपल सा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी दोनों में है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई, बेनिफिट हुआ लॉस हुआ, लाइबिलिटी बढ़ रही है लॉस हुआ, ऐड करना है फ्रेंड्स। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई लॉस हुआ, लेकिन ऐड होगा क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है। लाइबिलिटी बढ़ेगी कैसे? प्रीवियस ईयर कम थी, इस ईयर ज़्यादा हो गई। इसका रिवर्स डिक्रीज इन करंट एसेट, बैलेंस शीट में करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, लास्ट ईयर ज़्यादा थी और करंट ईयर कम हो गई। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है लॉस, लेकिन ध्यान रखें इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए हमें इसे ऐड करना है। और डिटेल्स कॉलम देखें, दोनों का सम अंडरलाइन, और तब फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखनी है बाहर। रिवर्स कर दीजिए, लेस कर दीजिए, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, लास्ट ईयर ज़्यादा थी इस ईयर कम है, बेनिफिट हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड सारे गेन्स ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट, ये भी इनकम है, लास्ट ईयर वैल्यू कम, इस ईयर ज़्यादा हो गई, इनकम है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में इनकम को प्लस नहीं करना, माइनस करना है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। और अब आप डिटेल्स कॉलम को देखें, ब्रैकेट में 2 आइटम है, अंडरलाइन करें दोनों का सम, क्योंकि ब्रैकेट वाले आइटम है, माइनस वाले आइटम है, तो सम ब्रैकेट में। और अब आप अमाउंट कॉलम को देखें तो 3 आइटम, 2 पॉजिटिव 2 डैश और 1 ब्रैकेट है, इन तीनों का सम कर दीजिए, मतलब ब्रैकेट वाले को माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव वालों को प्लस कर लीजिए, तो इनका सम आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर ब्रैकेट वाला ज़्यादा हो, माइनस होगा, तब आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रेंड्स। बस एक आइटम और लेस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अमाउंट कौन सी लिखनी है? पिंक वाली। ये पिंक क्या है सर? ओपनिंग या पेड एडजस्टमेंट होंगी, वो आपको समझाऊंगा आगे के वीडियोस में। तो ओपनिंग वाली वैल्यू अगर बिना एडजस्टमेंट के हो, एडजस्टमेंट हो तो पेड वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिख दीजिए, लेस कर दीजिए। और अब दोनों का सम कर दीजिए, फाइनल अमाउंट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया फ्रेंड्स। लेकिन अगर ब्रैकेट वाला ज़्यादा हो तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करता हूँ अब आप कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आंसर को श्यों एरोप्लेन की तरह लिख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, because hard practice is the only key to score marks.
सब्सक्राइब और कर दें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आया होगा लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा।